तो आप यूं समझिए कि प्यास लगी थी गजब की और पानी में जहर था। पीते तो भी मर जाते, ना पीते तो भी मर जाते। और अभी ये स्थिति नीतीश कुमार की है। नीतीश कुमार बहुत बड़े दुविधा में है। अब उनको मुसलमान वोट चाहिए, तो ये आमंत्रण उनको स्वीकार करना पड़ेगा। और चाहते हैं कि वो लालू यादव से भी बड़े नेता मुसलमानों के बन जाए, तो उनको ये काम करना पड़ेगा। और अगर ये काम नीतीश कुमार करते हैं, तो समझ जाइए कि बीजेपी जो है वो नीतीश कुमार से अपना पल्ला झाड़ सकती है। और बीजेपी अगर नीतीश कुमार से पल्ला झाड़ ले, तो समझ जाइए कि जो इलेक्शन होने वाला है विधानसभा चुनाव 2025, उसमें नीतीश कुमार जो है वो बहुत कमजोर पड़ जाएंगे और कुर्सी बचाने का सपना जो है वो टूट जाएगा। मतलब दोनों तरफ से नीतीश कुमार बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, बहुत अभी दुविधा में है। आखिरकार नीतीश कुमार करेंगे तो करेंगे क्या? आखिर कौन सी बात को लेकर नीतीश कुमार दुविधा में है? आखिरकार किस तरीके से मुसलमान जो है उनके फेवर में आ सकते हैं? और अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी कैसे दूर जा सकती है? सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि जब भी मुसलमान वोटों की बात होती है, तो हम लोग लालू यादव को याद करते हैं। उन्हीं का बनाया हुआ समीकरण है MY समीकरण, जिसमें मुसलमान और यादव होते हैं। और उन्हीं के वोटों से जो है वो बिहार में एक अलग राजनीति छाप छोड़ी है लालू यादव ने। लेकिन अभी अगर हाल फिलहाल देखा जाए, तो जो एम है यानी मुसलमान वोटर हैं, उनसे लालू यादव का जो एक कहा जाता है कि जो पकड़ है वो थोड़ी कमजोर देखने को मिल रही है। मतलब मुसलमान वोटरों पे लालू यादव थोड़े से अभी कमजोर पड़ गए हैं। और अभी एक ऐसा मौका है नीतीश कुमार के पास, जिससे सभी मुसलमान वोटर जो हैं वो नीतीश कुमार के फेवर में आ जाएंगे। दरअसल बात यह है कि 24 नवंबर को एक जलसे का आयोजन किया गया है बापू सभागार में। जलसे का आयोजन करती है जमीयत उलमा, और इसमें आने वाले हैं अरशद मदनी। साफ तौर पे उन्होंने नीतीश कुमार को जो है एकदम से कार्ड भेजा है कि आप इस जलसे में शामिल होइए, आप आके बात कीजिए हमसे। और बातचीत का टॉपिक रखा गया है वक्फ बोर्ड विधेयक के ऊपर संशोधन किस तरीके से किया जाए, या फिर इसके खिलाफ क्या कुछ किया जा सकता है। और अगर इसमें नीतीश कुमार शामिल होते हैं, तो समझ जाइए कि जितने भी मुसलमान हैं वो उनके तरफ आ जाएंगे। दरअसल अरशद मदनी जो है वो जमीयत उलमा के अध्यक्ष हैं। और आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि सिर्फ बिहार के ही नहीं, बल्कि पूरे भारत के मुसलमानों के ऊपर उनकी अपनी एक खासा पकड़ है। अगर बापू सभागार में नीतीश कुमार पहुंचते हैं और वो अरशद मदनी की बातों के साथ बात मिला देते हैं, हाँ में हाँ मिला देते हैं, तो समझ जाइए कि बिहार में जो 18% मुसलमान वोटर हैं वो उनके साथ चले जाएंगे, वो उनके साथ आपको दिखाई देंगे। लेकिन इससे नुकसान भी हो सकता है, और नुकसान होगा कि बीजेपी जो है इनसे पल्ला झाड़ सकती है। दरअसल ये जो जिसके ऊपर बातचीत करने के लिए बुलाया गया है, वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक के ऊपर, और इसके खिलाफ बोलना है, ये जो कानून है वो बीजेपी ही प्रस्तावित करती है मोदी जी की सरकार में। और अगर इसके खिलाफ जाके बातचीत करते हैं नीतीश कुमार, तो इससे बीजेपी गुस्सा हो सकती है। और अगर बीजेपी गुस्सा हो गई, बीजेपी ने अपना पल्ला झाड़ लिया, तो समझ जाइए कि ये जो 2025 का विधानसभा चुनाव है, इसमें नीतीश कुमार खासा कमजोर पड़ जाएंगे। उसके बाद इनके पास अब ये ऑप्शन भी नहीं बचा है कि ये तेजस्वी यादव के साथ जाके सरकार बना लें। क्योंकि अगर ये तेजस्वी यादव के साथ जाएंगे, तो सरकार में तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे। भले इनको कोई और जिम्मेदारी मिल जाए, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनेंगे, ये साफ तौर पे तेजस्वी यादव ने कह दिया है। तो अभी ये बड़े दुविधा में है नीतीश कुमार। एक वक्त है कि ये मुसलमानों के सबसे बड़े रहनुमा, सबसे बड़े मसीहा बन सकते हैं और मुसलमानों के नजर में आ सकते हैं। अभी लालू यादव से भी मुसलमान थोड़े खींचे खींचे से हैं। उनको लगा है कि भाई साहब हमारे वोट जो है वो तो लिए गए हैं, लेकिन हमारे लिए कुछ काम नहीं किए गए हैं। अरशद मदनी यहाँ बापू सभागार में पटना आ रहे हैं, और यहीं से वक्फ बोर्ड के खिलाफ जो है वो बातचीत करने वाले हैं। नीतीश कुमार को भी बुलाया गया है। नीतीश कुमार को बुलाने का मदनी का कुछ अपना भी कारण है। दरअसल नीतीश कुमार जो है केंद्र में एक अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं अपने संसदों के बदौलत, और एक सीधे तौर पे मैसेज देना चाहते हैं अरशद मदनी की भाई साहब, अब इतने सांसद जो हैं वो तो हमारे भी कंट्रोल में हैं। और इससे वो मोदी जी को टारगेट करना चाहते हैं, मोदी जी तक एक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि भाई आप ये जो वक्फ बोर्ड विधेयक कानून है, इसके ऊपर थोड़ा पीछे हट जाइए, वरना आपके साथ बुरा हो सकता है। क्योंकि नीतीश कुमार तो अब इसके फेवर में आ गए हैं, और इसी मैसेज के साथ जो है वो नीतीश कुमार
कुमार को बुलाया गया है, लेकिन लालू यादव को नहीं बुलाया गया है। लालू यादव को ना बुलाने का कारण यह भी है कि नीतीश कुमार को यह आश्वस्त किया जा रहा है कि अगर आप यहां आइएगा तो सारे मुसलमान आपके साथ ही खड़े होंगे, ना कि किसी और के साथ जाएंगे। मतलब हम आपको अपना सपोर्ट दे देंगे। और अरशद मदनी के सपोर्ट मिलने का मतलब है कि बिहार के लगभग लगभग मुसलमानों पर नीतीश कुमार का कब्जा हो जाएगा और उनके वोट इनको सीधे तौर पे प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन ऐसा करने की वजह से कहीं ना कहीं बीजेपी नाराज हो जाएगी, और बिल्कुल डेम श्योर है कि बीजेपी नाराज होगी, क्योंकि बीजेपी का एक तरीके से कहा जाए तो ये एजेंडा है कि किसी भी तरीके से वक्फ बोर्ड विधेयक कानून जो है वो लागू किया जाए। इसके लिए बीजेपी ने काफी जद्दोजहद किया है और डे वन से इसके लिए कोशिश करते आई है। तो अपने एक तरीके से कहा जाए सपना को तो बीजेपी छोड़ नहीं सकती, जिसके लिए वो काम करती है उस चीज को तो छोड़ नहीं सकती। तो इस वजह से नीतीश कुमार बड़ी दुविधा में है, उनको मुसलमानों का मसीहा बनना है या अगली बार मुख्यमंत्री, अभी से ही वो विचार कर रहे हैं। हालांकि मुसलमान वोट आने से वो मजबूत तो हो जाएंगे, लेकिन जो बीजेपी के कोर वोटर है वो उनसे खासा दूर हो जाएंगे, और इसी वजह से नीतीश कुमार खासा परेशान है, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि आखिरकार अब क्या होगा। और आपको क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार को वहां पे जाना चाहिए या फिर नीतीश कुमार 24 नवंबर को इस जलसे में शामिल होंगे? आप कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा सकते हैं। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।